हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक और कहानी बताने वाली हूँ। तो क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए कहानी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कहानी। आई होप आपको ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो आज की कहानी है समर्पित माँ की कहानी। आप सोच रहे होंगे कि समर्पित माँ ये किसका कहानी हो सकता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे मेरे साथ और इस कहानी को जानने के लिए। तो एक शांत सरोवर था। उस शांत सरोवर के किनारे बहुत सारे पंछी रहा करते थे और उस सरोवर की चारों तरफ पेड़ पौधे और हरे भरे एकदम पूरी तरह से वहाँ पर हरियाली थी। और एक बत्तख का परिवार उस सरोवर में अपना जीवन यापन करता था। वहीं पर वह रहता था। वह मज़े से अपने दोस्तों अपने बच्चों के साथ, उसके बहुत सारे चूजे भी थे। तो उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, वे बहुत खुश थे। और उसकी जो माँ थी, बत्तख चूजों की जो माँ थी, वह अपने बच्चों को खाना कैसे खाते हैं, कैसे चूजते हैं खाना को, कैसे पानी पीते हैं, कैसे टहलते हैं, सब कुछ सिखाती थी वह। और पूरी तरह से मतलब कि समझाना सिखाना करती थी, क्योंकि एक माँ का तो काम ही होता है कि अपने बच्चों को समझाना कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ताकि वह अपने जीवन में जब वह ना उसकी माँ जब ना रहे तो वह खुद के दम पे रहे और खुद का पेट खुद से भर सके। तो वह सब चीज़ सिखाती थी वह। और उसके बच्चे उस सरोवर के आसपास घूमा करते थे, खेला करते थे, पूरा मस्ती किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि वो जो बत्तख थी, चूजों की जो माँ थी, वह अपने इलाके में एक लोमड़ी को शिकार करते हुए देख ली। तो जैसे ही देखी वो पूरी तरह से डर गई कि कहीं मेरे बच्चों को ये खा ना जाए, क्योंकि हम लोग तो टहलते रहते हैं, मेरे बच्चे तो उतना समझदार है नहीं कि क्या सही है क्या गलत जान पाए। तो उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों देखो, हमारे इलाके में एक लोमड़ी आ गई है, हमें उनसे बचना है। तो क्या करना है कि जब भी आप सरोवर से बाहर निकलो खेल करके, तो सावधानी रखो और तुरंत से मेरे पास आ जाओ समय से। जा शाम तक आप वहाँ पे नहीं खेलना, नहीं तो आपको लोमड़ी खा जाएगी। तो वो जो चूजे जो थे सारे बच्चे उसके, वो बड़े ही प्यारे स्वर में कहा, हाँ माँ, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, मैं नहीं लेट तक रहूँगा, मैं तुरंत आ जाऊँगा, अपना ख्याल रखूँगा। तो इस तरह से उसने समझाया अपने बच्चों को। उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन सुबह बत्तख ने देखा कि उसके जो बच्चे जहाँ खेल रहे थे उसी के पास ही में वह लोमड़ी छिपा हुआ था, काफ़ी करीब आ चुका था उसके बच्चे के। तो वो पूरी तरह से डर गई, पूरा एकदम उसे समझ नहीं आने लगा। तो उसने जोर से चिल्लाया, एकदम बहुत जोर से, बच्चों पानी में डूब जाओ नहीं तो लोमड़ी तुम्हें खा जाएगी। ऐसे जोर से चिल्लाई जो माँ है वो चूजों की। सो उसके बाद वो लोमड़ी जो है वह उसे देख लिया, बत्तख को देख लिया। तो वह पूरा खुश हो गई लोमड़ी कि चलो यार, इसके सामने आने का मैं इंतज़ार करूँगा, जैसे ही वह सामने आएगी मैं उसे खा जाऊँगा, मुझे तो एक स्वादिष्ट भोजन मिल गया, पसंदीदा भोजन। अब पूरा खुश हो गई लोमड़ी और सामने आ ही रही थी, लेकिन वह जो बत्तख थी, चूजों की माँ, वह जैसे ही पीछे मुड़ी अपने बच्चों को देखने के लिए कि वह फड़फड़ा के नीचे पानी में मेरे बच्चे गए कि नहीं गए, और वह नाटक करने लगी मरने का, ताकि वो तो समझ गई थी मेरा जान खतरे में है ही, मैंने तो अपने बच्चों को पानी में डूबने के लिए कह दिया, लेकिन मुझे भी अपने बच्चों के लिए खुद को जान बचाना पड़ेगा और खुद का जान बचाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे भी अपना जान किसी तरह से बचाना पड़ेगा इस लोमड़ी से। क्यों ना मैं कुछ और करूँ मैं अपने आप को बचाने के लिए। उसने मरने का एक्टिंग किया और जैसे जैसे सामने आने लगा, वो करीब आ रहा था, बत्तख तो एकदम नाटक कर रही है। जैसे ही लोमड़ी सामने आई, वह बत्तख जोर से फड़फड़ा करके पानी में डूब गई अपने बच्चों के साथ। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोमड़ी को अपना भोजन मिला नहीं, वो उदास हो गई पूरा, और उसे अपने खाने का तलाश कहीं और करना पड़ा। और बत्तख और उसके चूजे सभी आपस में मिलकर एक साथ रहने लगे सरोवर में, और खुशी खुशी एक साथ एकदम अपना जीवन यापन करने लगे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि माँ की प्यार की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। माँ का प्यार सबसे ऊंचा होता है। माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो। तो आई होप आपको ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।